नमस्ते मैम साहब। नमस्ते काका, कैसे आप? बढ़िया। काका ये लीजिए, ये पैसे आप रखिए। ये इतने सारे पैसे? हाँ काका, इतने सारे पैसे ये मैं आपको दे रही हूँ। ये लीजिए, रखिए इनको। पर मैम साहब इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे? काका एक तो आप सवाल बहुत करते हैं। मैंने दे दिए ना पैसे, अब रख लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये काका आपके लिए। ये इतने सारे पैसे आप? वो क्या है ना, मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ये उसी की खुशी में आपके लिए। तो प्रॉफिट तो आपको हुआ ना, आप ही रखो ना, मेरे को क्यों दे रहे हो? अरे वो कहते हैं ना काका, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, तो ये रखिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार काका। अच्छा एक सेकंड, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रखिए। मेरे को क्यों दे रहे हो साहब पैसे? वो काका क्या है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया है तो कंपनी ने हमें बोनस दिया, तो मैंने सोचा कि आप भी इतनी मेहनत से इतनी ईमानदारी से काम करते हो तो आपको भी तो बोनस मिलना चाहिए ना, तो ये मेरी तरफ से रखिए इसे। तो सब वो तो बात सही है, पर इतने सारे पैसे हर कोई आ रहा, पैसे देके जा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। काका औरों का तो मुझे नहीं पता, पर ये पैसे मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रखिए। नमस्कार सर। नमस्ते काका, ये लीजिए आपके लिए। सर ये पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो आप? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तनख्वाह भी दुगनी हो गई है, तो आप ये रख लीजिए मेरी तरफ से। तो साहब मिलती तो है ना मेरे को तनख्वाह? अरे काका रख लीजिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अरे साहब ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हर कोई आ रहा पैसे देके जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है? नमस्ते मैम साहब। अरे नमस्ते। अरे अच्छा हुआ श्यामलाल जी, आप मुझे यहीं मिल गए। आपके लिए कुछ है मेरे पास। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। ये इतने सारे पैसे किस लिए? अरे वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अब वो तो यहाँ है नहीं जो मैं उसके साथ सेलिब्रेट करती, तो बस ये आपके लिए, आप रख लीजिए। तो मैम साहब इतने सारे पैसे, कोई थोड़ी बहुत मिठाई मिठाई वैसे ही दे देते, हमें तो उतना ही प्यार बहुत है। अरे कोई बात नहीं, आप कितने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इतना तो आपका बनता ही है। ये लो। जन्मदिन मुबारक हो जी, पर पैसे तो कुछ ज्यादा। रख लो। आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हर कोई जो भी आ रहे पैसे देके जा रहे। नहीं नहीं, मेरे विश्वास नहीं है, कुछ न कुछ कारण है। मैं मैडम से ही पूछ कर देखता हूँ। मैम साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे श्यामलाल जी, आइए अंदर आइए। मैम साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। वो शिखा मैडम जी आई तो मेरे को पैसे दिए, दूसरी मैडम जी आई उसने भी मेरे को पैसे दिए, एसपी साहब आए उसने भी मेरे को पैसे दिए, और निखिल साहब आए उसने भी मेरे को पैसे दिए। ये मैम साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर ये पैसे मेरे को दिए क्यों जा रहे हैं? और तो और
आपने भी पैसे दिए, आखिर ये पैसे मेरे को दिए क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं ले सकता इन पैसों को। अरे मैंने आपको बताया तो सही कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने अपनी मर्जी से आपको पैसे दिए हैं। और बाकी सब ने आपको ये पैसे क्यों दिए हैं वो सब मुझे नहीं पता, तो ये पैसे आप रखिए। नहीं नहीं मैम साहब, अगर आप मेरे को सही सही नहीं बताओगे तो मैं यही पैसे नहीं ले सकता बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये पैसे मैंने शिखा के कहने पर आपको दिए हैं। हेलो, हाँ चिंटू की मम्मी बोल। हाँ हाँ मैं ड्यूटी पर ही हूँ। क्या लड़के वालों ने 3 लाख रुपए? अरे चिंटू की मम्मी देख लो, अगर जुगाड़ लग जाए तो। अरे तो रो क्यों रही है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। देखो घर का काम चल जाए तो ठीक है, वरना ये तो बहुत बड़ी बात है। 3 लाख रुपए मैं कहाँ से करूंगा? 3 लाख। वैसे तो घबरा मत चिंटू की मम्मी, ठीक है, तो रो मत। हाँ मैं हूं ना। ऐसा देखो, सुनो चिंटू की मम्मी, तू घबरा मत, मैं करता हूँ कुछ न कुछ, करता हूँ जुगाड़। लड़के वालों ने 3 लाख रुपए? अरे भगवान, मैं कहाँ से 3 लाख रुपए? अरे मालिक, मैं क्या करूं, कैसे करूं भगवान? मैं कबिन मैम। हाँ शिखा, आओ अंदर आओ। मैम आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? मैम हमारे गार्ड अंकल है ना, वो श्यामलाल काका, एक्चुअली उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? अरे तो उन्हें मदद की जरूरत है तो वो खुद आकर बोलेंगे मुझे, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैम एक्चुअली बात यह है कि उनकी बेटी की शादी है और लड़की वालों ने दहेज मांगा है, वो भी पूरे 3 लाख रुपए। और आप तो जानती हैं वो मामूली से गार्ड हैं, वो कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम सब मिलकर उनकी मदद कर दें तो कितना अच्छा होगा ना। देखो शिखा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर इसमें मेरा क्या फायदा? मैम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप तो जानती हैं वो इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी छुट्टी की डिमांड तक नहीं की, और कितने महीने हो गए उन्हें अपने गांव गए हुए। तो अगर आप इंसानियत के नाते से उनकी मदद कर दें तो प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं कुछ सोचती हूँ, तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है मैम। देखिए, आज सच में मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने सिर्फ इसीलिए आपकी मदद की है। और आपको भी तो पैसों की जरूरत है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी है, और मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन आए। तो बस इसीलिए हम सब ने आपकी ये छोटी सी मदद की है। ये पैसे आप रखिए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करिए। अरे मैम साहब, मैं तो डर ही गया था। आप सही कह रही हो, बिटिया की शादी है, लेकिन मैं तो डर ही गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इतना हक तो आपका बनता ही है। और हाँ, आपकी बेटी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सब हमारी कंपनी उठाएगी। आप बस धूमधाम से उसकी शादी करिए। हाँ मैम साहब, धूमधाम से बेटी की शादी करूँगा। और हाँ, ये आपकी ट्रेन की टिकट है, ये मैंने करवा दी है। आप बस जल्दी से अपने गांव जाइए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। ये लीजिए। और ये पैसे। मैम साहब, आप सभी शादी में जरूर आना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सभी आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। ठीक है मैम साहब, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ। ठीक है। शादी में जरूर आना मैम साहब। अरे हाँ हाँ, बोला तो मैंने, हम जरूर आएंगे।